ब्यूटीफुल सोल फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और अक्टूबर के सेकेंड हाफ रीडिंग में, जो कि 16 से 31 अक्टूबर तक के लिए है। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में बर्थ नंबर 8 के लिए। बर्थ नंबर 8, अगर आपका बर्थडे 8, 17 या 26 ऑफ एनी मंथ होता है तो आप शनिदेव के स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन में बॉर्न हुए हो और आपका हिडन टैलेंट है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू स्ट्रगल्स। बर्थ नंबर 8, आप लोग हो जो हर बारी गिरकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उठते हो। आपके अंदर एक आई वुड से नेचुरल लीडरशिप पावर होती है और आप साइलेंट अथॉरिटी हो जो डिसिप्लिन और विजडम से रूल करती है। आपके अंदर एक हिडन गिफ्ट है बर्थ नंबर 8 और जो कि है कार्मिक बैलेंस रिस्टोर करना। आप इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते हैं और सच के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं। और सबसे पावरफुल बात आपको पता है क्या है? आप दर्द को गोल्ड में बदलने का मैजिक रखते हो। सो जितना ही लाइफ आपको टेस्ट करती है, आप उतना ही शाइन करते हो। आई वुड से यू आर द फीनिक्स सोल, रीबॉर्न, पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल। सो लेट्स सी कि कौन सा कार्ड आपको एक्शन लेने, हील करने और अपने पर्पस की ओर ले जाने के लिए गाइड कर रहा है। अक्टूबर के सेकेंड हाफ में यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहा है। क्लैरिटी और पेशेंस दोनों के साथ चलेंगे तभी सक्सेस आपको मिलेगी। ये टाइम कंफ्यूजन को दूर करने का है, पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करने का है और कम्युनिकेशन को हील करने का है। सो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। शुरू करते हैं जनरल थीम से। जनरल थीम में आपका कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। आपके लिए ये कार्ड ये बता रहा है कि एक मेंटल फॉग और डिसीजन मेकिंग का ब्लॉक सिग्नल देता है। ये कार्ड लगता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी सिचुएशन में अटके हुए हो, जैसे दो रास्ते हैं और दोनों ही इक्वली कंफ्यूजिंग लग रहे हैं आपको इस टाइम पे। हो सकता है आप अपने करियर, रिलेशनशिप या किसी पर्सनल मैटर में क्लैरिटी चाह रहे हो, पर जितना सोच रहे हो उतना ही कंफ्यूजन आपके लिए बढ़ती जा रही है। रिवर्स पोजीशन में ये कार्ड कह रहा है कि अब टाइम आ गया है ट्रुथ को एक्सेप्ट करने का आपको। सो बर्थ नंबर 8, आपने शायद कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश की है। मे बी यू थॉट इट विल सॉर्ट आउट ऑन इट्स ओन वाला फेस, बट यूनिवर्स कह रहा है नाउ यू नीड टू फेस इट। ये पीरियड आपके लिए एक इमोशनल डिटॉक्स जैसा है। आप लोग आपको लग सकता है जैसे सडनली इस पीरियड में आपको क्लैरिटी मिलेगी, कुछ हिडन ट्रुथ सामने आ सकते हैं और आपको रियलाइज हो सकता है कि चीज़ को अलग ले जाए और चीज़ों को छोड़ देना ही बेटर होगा। 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अवॉइड इनडिसाइसिवनेस। आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आंसर जानता है बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो। सो स्टॉप इग्नोरिंग योर इंट्यूशन। इस सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में अगर कोई सिचुएशन या पर्सन आपके पीस को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके बारे में क्लैरिटी मिलना तो तय है। ऑलराइट, सो थीम सिंपल है। अगर आपके लिए बोलूँ, ट्रुथ, क्लैरिटी और डिसीजन। ये हाफ ऑफ द मंथ आपको एक न्यू लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, करेज देगा ताकि आप अपने लाइफ का स्टीयरिंग व्हील दोबारा अपने हाथ में ले सके। इसके साथ हम चलते हैं करियर और फाइनेंस में। इसमें आपका कार्ड आया है हैंगमैन कार्ड। ये कार्ड एक पॉज एनर्जी दिखाता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें डिले पर चल रही हैं, चाहे वो प्रमोशन हो, पेमेंट हो या फिर कोई प्रोजेक्ट रुक गया हो। नंबर 8 के लोग नेचुरली इम्पेशेंट होते हैं।
तो जब रिजल्ट्स लेट मिलते हैं तो वो और ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, मगर ये कार्ड आपको बोल रहा है स्लो डाउन एंड सी इट फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव। आपके करियर में ये एक फेज एक रेवलेशन लेके आएगा। आपको अपनी प्रायोरिटी और अप्रोच को दोबारा सोचना होगा। कहीं आप सिर्फ रूटीन में काम तो नहीं कर रहे इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, या फिर किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो अभी आपके हाथ में नहीं है। इस पीरियड में हैंगमैन की एनर्जी के साथ यूनिवर्स आपको एक स्पिरिचुअल पॉज दे रहा है, ताकि आप थोड़ा सा रीथिंक कर सको अपनी सिचुएशन के बारे में। कभी कभी स्टैग्नेशन भी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि वो आपको फोर्स करती है कुछ नया सोचने के लिए, एक नए डायरेक्शन में जाने के लिए। फाइनेंशियली पेशेंस ज़रूरी है आपके लिए इस पीरियड में। आपको इस टाइम पे इम्पल्सिव खर्चे अवॉइड करने चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आप अपने स्ट्रैटेजी या टीम डायनेमिक को दोबारा से इवैल्यूएट करें। कुछ चीज़ें अब पुरानी सोच के साथ नहीं चलेंगी। नई सोच और अडेप्टेबिलिटी अप्रोच ही ग्रोथ आपके लिए लेके आएगी। ये पीरियड आपके लिए एक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन और सरेंडर का टाइम बताती है। आप जितना कंट्रोल छोड़ोगे उतना यूनिवर्स आपके फेवर में चीज़ों को सेट करेगा। नंबर 8, आप लोगों को पेशेंस रखनी होगी। अब बात करते हैं आपके लव और रिलेशनशिप में। यहाँ पे एक बहुत ही फायरी और कॉन्फिडेंट एनर्जी है जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 8 के लोग नेचुरली पावरफुल मैग्नेटिक होते हैं और इस फेज में आपका चार्म और कॉन्फिडेंस दोनों ही हाई पे रहेगा। ये कार्ड कह रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप डायनेमिक्स में अब असर्टिव बन रहे हो। आप अपनी नीड्स क्लियरली एक्सप्रेस करना सीख रहे हो, और अगर नहीं सीख रहे हो तो आपको वो करना होगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की एनर्जी दिखा रहा है। आप अपनी इंडिविजुअलिटी और सेल्फ लव के थ्रू दूसरों को मैग्नेटिकली अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक हेल्दी कॉन्फिडेंस और बाउंड्री एनर्जी दिखाता है। आई वुड से आप रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे अभी तक, पर अब आप अपना स्टैंड लेना चाहते हो और आपको सीखना होगा कि अपना स्टैंड कैसे लेना है। इस फेज में आप दोनों के बीच एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होनी बहुत ज़रूरी है, जहां दोनों अपने डिज़ायर्स और लिमिटेशन क्लियरली समझाए एक दूसरे को। ये कार्ड एक रिमाइंडर भी है कि पैशन और पेशेंस दोनों ही ज़रूरी होती है रिलेशनशिप में। आप अपने हार्ट को सुनो, लेकिन ईगो को साइड में रखो। लव में आपका इनर फायर बैलेंस में रहेगा, तो काफ़ी हारमोनियस रहेगा ये पीरियड रिलेशनशिप में। ओवरऑल लव लाइफ में आप खुद अपनी इमोशनल डायरेक्शन आई वुड से डिसाइड करो। इसके साथ हम चलते हेल्थ में, और हेल्थ में आपका कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। ये एक इमोशनल स्टैग्नेशन और मेंटल फिटीग का साइन है। आपको लग सकता है कि मोटिवेशन कम हो गया है, जैसे सब कुछ रूटीन सा लग रहा है या कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लग रहा है। ये कार्ड आपको इमोशनल वेलनेस को हाईलाइट करता है। हो सकता है फिजिकल हेल्थ ठीक हो आपकी, लेकिन मेंटल या इमोशनल टायर्डनेस फील हो रही हो। आई वुड सजेस्ट कि अपने इमोशन को सप्रेस मत करो।
आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी ज़रूरी है इस पीरियड में। नंबर 8, लिख कर, बात करके या क्रिएटिव आउटलेट्स के थ्रू। 4 ऑफ कप्स ये भी सजेस्ट करता है कि आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपनी ब्लेसिंग्स को नोटिस करना, क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंटली उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो मिसिंग है तो हम प्रेजेंट जॉयस को भी मिस कर देते हैं। इस टाइम पे वाटर एलिमेंट हीलिंग करना, जैसे हाइड्रेशन, सी सॉल्ट बाथ, मून वाटर रिचुअल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। हेल्थ वाइज फोकस ऑन माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, रेस्ट और इमोशनल रिलीज दोनों इक्वली ज़रूरी है आपके लिए। और फाइनली हम आते हैं यूनिवर्स के स्पेशल गाइडेड मैसेज के लिए, जो कि कहता है कम्युनिकेशन इज द की। एक्चुअली अगर देखें, ये पूरी रीडिंग का एसेंस है। जहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड जो रिवर्स है वो कंफ्यूजन ला रहा था, वहाँ ये कार्ड कह रहा है टॉक इट आउट। आपको क्लैरिटी मिलनी है तो कम्युनिकेशन ओपन रखना ज़रूरी है, चाहे वो करियर में हो, किसी बॉस के साथ, या रिलेशनशिप में हो पार्टनर के साथ, या फैमिली मेंबर के साथ। बेसिकली आपको अपने कॉन्वर्सेशन करनी है, कन्फ्रंटेशन नहीं। कभी कभी सिंपल ऑनेस्ट बात करने से सल्यूशन निकल जाता है। ये कार्ड आपको एक शुरुआत दे रही है कि आपको डायलॉग करना होगा, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में आपके लाइफ में एक नई कम्युनिकेशन साइकिल शुरू हो सकती है, जहां मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और आपका ट्रुथ फाइनली एक्सप्रेस होगा। यूनिवर्स आपको कह रहा है नंबर 8, डोंट अज्यूम, आस्क। जितना क्लियरली अपनी बात रखोगे, आप जितना क्लियरली अपनी बात रखोगे, उतनी आपकी एनर्जी क्लियर होगी। आपको ये कार्ड रिमाइंड करता है कि ब्रिज टूटने से पहले एक ऑनेस्ट बात करनी ज़रूरी होती है, और आप उसकी कोशिश करेंगे तो आपको मिरेकल्स मिलेंगे। सो बर्थ नंबर 8 ये है सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर के लिए एक क्लियर और कम्युनिकेशन की जर्नी है आपके लिए। आप अपने ओल्ड मेंटल ब्लॉक्स को रिलीज करना होगा, पेशेंस को सीखना होगा और अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना होगा। इस पीरियड में काफ़ी डिले और स्लो एनर्जी है, लेकिन वो डिलेज आपको नया पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जाएगी। बाय द एंड ऑफ द मंथ आप अपने वर्ड्स और डिसीजन दोनों के थ्रू अपनी डेस्टिनी को शिफ्ट कर पाओगे। आई वुड से अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करें और इनर गाइडेंस को इस पीरियड में फॉलो करें। और हाँ, अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप नेक्स्ट गाइडेंस मिस ना कर सके।